और चालो साहब बुलेटिन की शुरुआत करा और आपने बताया कि प्रदेश में विधायिका रे बयानबाजी रो जो सिलसिलो है वो बदस्तूर जारी है। विधायक ब्रिजेंद्र ओलारा बयान माथे अठे पलटवार करता हुआ विधायक रीटा चौधरी क्या कि जिले री 7 विधानसभा में सबसु वत्तो तबादलो जो है वह विधायक ब्रिजेंद्र ओलारे केबा माथे सरकार ने कियो है। रीटा क्या कि बाड़े सीएम सु जो मांग्यो वो बाणे दियो गयो है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा दूसरा कार्यकाल है इनके नेतृत्व के अंदर, इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में। और हम लोग जब भी गए हैं, कोई काम हम लोगों ने मांगा है तो इन्होंने बड़े खुले मन से हम लोगों का स्वागत करा और काम दिया है। मैं समझती हूँ कि आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्यों। कहते हैं ना कि बच्चा नहीं रोएगा तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और काम तो खूब हुए हैं। अब आप देख लो कि झुंझुनू में जैसे बोला गया है, लेकिन झुंझुनू के अंदर पिछले जो ये एमएलए थे, मंत्री भी थे, बहुत सारा बजट सीएम साहब ने इनको दिया। इस बार भी सड़कें हैं, इन्होंने जो जो मांग विधानसभा में रखी थी लगभग पूरी हुई है। और तबादलों में जहाँ तक देखें तो हमारे जो 7 विधानसभा में सबसे ज़्यादा तबादले भी इन्हीं के हुए हैं झुंझुनू के अंदर। तो ऐसा नहीं है, सबको बराबर मौका मिलता है, लेकिन ये है कि आप मांगने में कितने सक्षम हैं, आप क्या मांग के लाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। अब उनको अपनी ज़रूरत नहीं लगती होगी कि क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, लोगों के बीच में क्या नहीं है। और वैसे भी झुंझुनू में काफ़ी डेवलप एरिया है तो यहाँ पे डिमांड भी कम रहती है। ऐसी बात नहीं है, सबको बराबर जो मांगता है उसको देते हैं। क्योंकि हम लोग, मैं खुद गई तो कहते हैं कि अगले बजट में क्या मांगोगे। और सीएम साहब ने खुद ने विधानसभा में बोला था सबके सामने कि मेरे पास विधायक आते हैं तो विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब आप देखें ना, मैं लेकर आई हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए तो दिया है सीएम साहब ने जो मैंने डिमांड करी है। और जैसे लोगों की और डिमांड आएगी तो अगले बजट में फिर रखेंगे। कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह और उठापटक माथे बीजेपी ने अठे हमलो कियो है। बीजेपी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा क्या कि जनता री समस्यावा रो कोई समाधान कोनी बेरियो है और सत्ता रा जो नुमाइंदा री जो नजर है वो मलाई वाला विभागा माथे है। सरकार माए वर्चस्व री लड़ाई चल रही है। सत्ता में अपनी भागीदारी कैसे कायम रहे या सरकार कैसी बचे रहे या सत्ता के मलाई वाला डिपार्टमेंट हमें जल्दी मिले, सिर्फ सत्ता के नुमाइंदे इसी फिराक में लगे हुए हैं। ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ सरकार को चुनने का काम किया था, आज सरकार जनता की उन समस्याओं के समाधान के प्रति जितनी संवेदनशील नहीं है, उतनी संवेदनशील सत्ता के अंदर अपनी हिस्सेदारी और सत्ता के अंदर भागीदारी और वर्चस्व की लड़ाई के अंदर लगी हुई है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार इस तरीके के कृत्यों को छोड़कर कम से कम इस कोरोना की दूसरी लहर के अंदर बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, उन अपनों को खोने वाले परिवार जो अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, उन परिवारों को हम कैसे लाभ दे सकते हैं या उन परिवारों का कैसे भविष्य हम सुरक्षित कर सकते हैं या उनकी आजीविका का कैसे आधार हम तय कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के बजाय आम जन की समस्याओं की समाधान करने के लिए सरकार कृत संकल्प होकर काम करे, ना कि इस तरीके के विवादों का बढ़ावा देने का काम। गर्मी आवता ही मरुधरा के इलाका में पानी री किल्लत वी जावे है और इन्हीं ने लेर कोटा में भी आज जमने हंगामो व्यो है। अठे लाडला संसदीय सचिव राजावत रा नेतृत्व में गांव वाला ने डीसीएम जलदाय चौकी माथे मटकिया फोड़ने विरोध प्रदर्शन किया। आपने बता देवा कि डीसीएम क्षेत्र मिणक इलाका में जल संकट सु अठे परेशान है। इन दौरान राजावत किया कि जल संकट रो कोई समाधान कोनी बेरियो है और बेगा ही समाधान कोनी व्यो तो अधिकारिया रे घर रो भी नल कनेक्शन काट दियो जासे। तो बटे ही विभाग रा अधीक्षक अभियंता कार्यालय रे बाणे आर ज्ञापन लेना। ये जो पक्षपात है कि पूरे कोटा शहर में 24 घंटे पानी आ रहा है, कहीं 12 घंटे आ रहा है, कहीं 10 घंटे पानी आ रहा, लेकिन ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, श्री राम नगर है, गोभी नगर है, प्रेम नगर है, कंसवा है, इंदिरा गांधी नगर है, 2 लाख की आबादी का एक क्षेत्र है। इसमें बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं जब एमएलए था तो मैंने 18 करोड़ की पाइपलाइन इस क्षेत्र में बिछाई थी, लेकिन 1 साल से उस पाइपलाइन में लीकेज आ गया और लोग लगातार कहते रहे और अधिकारी चैन की नींद सोते रहे।
और जयपुर शहर ने 20 3-in-1 सीवर जेटिंग मशीनरी सौगात मिली है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हरी झंडी दिखा रहे निगम मुख्यालय मशीना ने रवानो कीना है। इन मशीना सु शहर री सीवरेज व्यवस्था ने और भी मजबूती मळसी। और कार्यक्रम में विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, महापौर मनीष गुर्जर सहित कई दूजा जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शुरू से ये सपना रहा है कि कोई भी सीवर के खड्डे में उतरे नहीं, क्योंकि जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, वो कहते हैं कि आज़ादी के इतने बरसों बाद भी यदि सीवरेज के खड्डे में उतरकर और सफाई कर्मचारी को मैला निकालना पड़े तो ये गलत है। उसके लिए बहुत कई बार उन्होंने स्ट्रिक्ट बयान दिए। ये जो आज जेटिंग मशीनें आई है जिसमें अब नीचे नहीं उतरना पड़ेगा खड्डे में, ये मुख्यमंत्री जी और स्टेट के तमाम इवन हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। आम जनता के लिए खुशी की बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। ये जो जेटिंग मशीन है, ये सफाई की दृष्टि से, सीवर की सफाई की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें कि इसमें मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, सफाई होगी। और ये जो एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और एक ये मानवतावादी सोच भी है कि सीवर के अंदर आदमी नहीं उतरे, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि हम आने वाले समय में जयपुर हेरिटेज में सफाई व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त करेंगे कि लोग ये मानेंगे कि उनकी भावनाओं पे नगर निगम हेरिटेज खरा उतरा। देखिए, ये 3-in-1 जेटिंग मशीन है जो जेटिंग, गैबिंग और रोडिंग तीनों कार्य करेगी। इससे नगर निगम हेरिटेज में बहुत ही व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हमारे यहाँ सकरी गलियाँ हैं जिसमें बड़ी जेटिंग मशीन जा नहीं पाती थी, और ये इतने स्मार्टली काम करेगी कि इसमें मैन पावर्स में व्यक्तियों को उतरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसा हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की थी कि कोई भी व्यक्ति सीवर में नहीं उतरेगा, ये उसके संदर्भ में हमारी पहल है। और आप ये देखिए, ये दिल्ली और हैदराबाद के बाद पहली बार सिर्फ जयपुर में चलाई जा रही है, और इससे बहुत ही आसानी होगी काम करने में और सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। एक बहुत बड़ी सौगात जयपुर हेरिटेज को मिली है, और पिछले काफ़ी दिनों तक हम आपस में बैठ के चर्चा करी, चारों विधायकों ने और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर ने, सब ने बैठ के। तो एक गंभीर विषय है, जयपुर शहर की साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी चिंतन किया। तो जो रूपरेखा तैयार की गई वो आज एग्जीक्यूशन के रूप में आपको यहाँ नज़र आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि जयपुर शहर जो इसका हेरिटेज स्वरूप बरकरार रहे और उसमें साफ़ सफाई भी बरकरार हो, इसके लिए ये आज एक छोटी सी शुरुआत हुई है। मैं आज सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आदेश दिए थे और एक निर्णय किया था कि सीवरेज में और सीवरेज टैंक में कोई आदमी न उतरे, उसकी पालना में जयपुर नगर निगम ने कुछ ये 3-in-1 जेटिंग मशीन खरीदे हैं। इनसे जयपुर में जो तंग गलियां हैं, सकड़ी गलियां हैं, उसमें हमारे पास जो बड़ी सुपर जेट मशीनें हैं वो जा नहीं सकती थी। उसको देखते हुए ये छोटी मशीनें हमने नगर निगम ने खरीदी हैं, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खबरों सिलसिलो लगातार जारी है, पर अठेलीवा एक छोटो सो थ्यावस पाछे बेगाही आवा।